अधिकार है। ठीक है ही कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात थोड़ी सी गलत कह दी। बोले क्या? इतने में ही थोड़ा सा एक नरक जो था ना वो स्वर्ग बन गया। एक बात थोड़ी सी गलत बोल दी। बोले क्या? तू जंगल में जाना, भगवान का भजन करना, भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे मांगना कि सुरुचि की कोख से जन्म मिल जाए। ये थोड़ा सा गलत है। अरे जन्म चाहे सुनीति की कोख से मिले चाहे सुरुचि की कोख से मिले, जन्म तो जन्म ही होता है। और दूसरी बात यह है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तब सुरुचि की कोख मिलेगी। इसका मतलब ये भगवान छोटे हैं और सुरुचि की कोख बड़ी है। ये गलत है, ये बात गलत बोल दिया। ध्रुव जी महाराज ने कहा तो मां मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा बिल्कुल ठीक कहा, जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, ये बिल्कुल सही कहा। और जीवन का सार ही यही है, तुमको जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे जंगल में जाना चाहिए। बोले हाँ मां तेरी आज्ञा है? मां ने कहा हाँ मेरी आज्ञा है। ध्रुव जी महाराज ने कहा मां मैं चला तो जाता लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? ध्रुव जी महाराज की आंखों से भी आंसू आ गए। रोते रोते बोले मां एक बात बताऊं? बोले हाँ। कोई बात नहीं, तू कहती है मैं जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, लेकिन मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं, पर आज मांगने की इच्छा हो रही है। मां तूने मुझे कांटों में सुला दिया, कंकड़ों में सुला दिया, सो गया, कोई बिस्तर नहीं थे, सो गया। मुझे झूलने के लिए कोई पालना नहीं था, कोई झूला नहीं था, कोई बात नहीं मां, झाड़ियों को दोनों को बांध दिया, एक कपड़ा डाल दिया, उसी में मैंने झूल लिया। मां खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले, मिट्टी से ही मैंने खेल लिया। पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिले मां, कोई बात नहीं, चिथड़ों को पहन करके ही काम चला लिया। पीने के लिए दूध नहीं मिला, पानी पी करके ही सो गया। मां कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, इतने दुखों के बाद में इन कष्टों का मुझे आभास नहीं हुआ, इन कष्टों का मुझे पता ही नहीं चला। जानती हो मां क्यों? बोले क्यों? बोले इसलिए इतने दुखों के बाद में मुझे कुछ भी ना मिला हो, लेकिन मुझे कम से कम मां की गोद तो मिली, मां का आंचल तो मिला, और मां के आंचल के सामने दुनिया के सारे दुख फीके हैं। इतना बड़ा सुख तो मुझे मिला मां, क्या करूं? क्या चाहते हो बेटा? ध्रुव जी महाराज ने कहा मां एक काम करो। बोले क्या? मां मैं जंगल में जाऊंगा, लेकिन जंगल में जाकर के बिना मां के कैसे रहूंगा? मैं तुम्हारे पास रहता हूं, तू लोरियां गाती है, मुझे सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। मां तू भी मेरे साथ चलना, मैं तुमको लेकर के जाऊंगा, तुम्हारे साथ में चलूंगा। मां ने कहा नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती। बोले क्यों? बेटा इसलिए नहीं जा सकती। बोले क्यों? मेरा एक ही धर्म है, नारी का एक ही धर्म है, मैं अपने धर्म को नहीं खोऊंगी। बोले क्या धर्म है? तो नारी का एक ही धर्म है, शास्त्रों में लिखा है नारी का केवल एक ही धर्म है। बोले क्या धर्म है? बता दिया। बाबा पति कैसा भी हो, कैसा भी हो, धर्मी हो अधर्मी हो, वो उसका धर्म है, पर नारी का क्या धर्म है? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, 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 एक ही धर्म एक व्रत ने मां। आए बचन मन पति पदु प्रेमा, आए बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
काय वचन मन पति पद प्रेमा। सब तरफ से कैसा भी हो पर पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म बनता है। इसलिए मेरे पति ने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूंगी। मेरे पति की आज्ञा नहीं है कि मैं जंगल में जाऊं, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, तू चिंता मत कर, भले ही मैं ना जाऊं लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा बेटा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ कहीं तेरी ऐसी इच्छा है तो ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। माँ को प्रणाम किया। माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, मैं जंगल में मुझे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? माँ ने कहा, बेटा जानता है? बोले क्या? जब तू गर्भ में था ना तो उस समय क्या मैं तुझे टिफिन लगा के भेजती थी? जब बच्चा गर्भ में होता है तब क्या माँ टिफिन लगा के भेजती है? बोले नहीं। बोले जो भगवान गर्भ में तुमको भोजन देता है वो वन में नहीं देगा, वो वन में भी तुमको भोजन की व्यवस्था करेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्नू दे। तू काहे को सोच करे रे मन मूर्ख, और को देत सो तोहू को दे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहू को दे। तू काहे को सोच करे रे मन मूर्ख, और को देत सो तोहू को दे। क्यों विचार करते हो बेटा, जाओ ना। ध्रुव जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया। माँ को प्रणाम करके निकल पड़े जंगल की ओर। जब भगवान का भजन करने के लिए निकले